नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज एक बार फिर से आपके अपने चैनल लर्निंग एम्पायर पर मेरे यानी अनु के साथ। एंड एज यू ऑल कैन सी ऑन आवर स्क्रीन, आज का हमारा टॉपिक है सिटीजनशिप ऑफ बुद्धा। 11 अगस्त 2020 के इनसाइट्स के नोट्स का डिस्कशन है ये। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। और सेशन की शुरुआत करते हैं दोस्तों जीएस पेपर 1 के टॉपिक से। टॉपिक का नाम है सिटीजनशिप ऑफ बुद्धा, इंडिया एंड नेपाल इन वॉर ऑफ वर्ड्स। हुआ क्या है दोस्तों, कंटेक्स्ट अभी हाल फिलहाल में ये है कि एक बहुत ही ज़्यादा हॉट डिबेट ओकर हो गई है। सवाल ये होकर हो गया है कि महात्मा बुद्ध का जो ओरिजिन है वो कहाँ का है। महात्मा बुद्ध इंडियन सिटीजन थे या नेपाली सिटीजन थे, इस सवाल को लेकर के एक बहुत बड़ी और गर्मा गर्म डिबेट जो है हाल फिलहाल में ओकर हो गई है। अब ये डिबेट शुरू कहाँ से होती है? ये डिबेट शुरू होती है भारत के फॉरेन मिनिस्टर यानी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर की एक स्टेटमेंट थे। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी जिसमें उन्होंने बताया था दैट द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियंस एवर। तो यानी कि बुद्धिज्म के जो फाउंडर थे यानी गौतम बुद्ध, उनको एस जयशंकर ने बताया था कि वो ग्रेटेस्ट इंडियंस एवर थे। तो जैसे ही उनकी ये स्टेटमेंट आती है, वैसे ही इस स्टेटमेंट के विरोध में काठमांडू में स्थित मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, जो नेपाल की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, वो ये कहती है कि नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। महात्मा बुद्ध वॉज नॉट एन इंडियन सिटीजन, ही वॉज अ नेपाली सिटीजन। तो दोस्तों, एक तरफ इंडिया जहाँ पे महात्मा बुद्ध को इंडियन बताते हैं, वहीं नेपाली जो है महात्मा बुद्ध को नेपाली बताते हैं। अब अगर बात की जाए हिस्ट्री की, तो एग्जैक्टली हिस्ट्री कहती क्या है? हिस्ट्री के हिसाब से ये है दोस्तों कि जो महात्मा बुद्ध थे उनका जन्म लुम्बिनी के शाक्य वंश में हुआ था। किसमें? लुम्बिनी के शाक्य वंश में, ठीक है। और ये कब हुआ था? 623 बीसी में। 623 बीसी में हुआ था। ये जो डेट है ये एग्जैक्ट नहीं है, इसके बारे में बहुत सारे सवाल उठते रहते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द हिस्टोरियंस मानते हैं कि 623 बीसी जो है एग्जैक्ट डेट है। एग्जैक्ट नहीं तो इसके आसपास ही हुआ था, तो इसलिए सबसे ज़्यादा सटीक डेट 623 बीसी को बोला जाता है। अब अगर मैं बात करूं दोस्तों महात्मा बुद्ध के जन्म की, तो महात्मा बुद्ध का जन्म शाक्य वंश में हुआ था। और ये जो शाक्य वंश था यानी शाक्य रिपब्लिक, ये इंडिया और नेपाल के बॉर्डर तक फैला हुआ था। इसकी जो राजधानी थी वो थी कपिलवस्तु में, और कपिलवस्तु की एग्जैक्ट लोकेशन अभी तक भी पता नहीं चल पाई है। ये नहीं पता चल पाया है कि ये इंडिया में था या नेपाल में था। अब अगर इसी की बात की जाए दोस्तों, तो महात्मा बुद्ध का जन्म शाक्य वंश में हुआ था, और शाक्य वंश के जो राजा थे उनका नाम था शुद्धोधन, और उनकी वाइफ का नाम था महामाया। तो गौतम बुद्ध एक राजकुमार थे, उनके पिता का नाम था शुद्धोधन और उनकी माता का नाम था महामाया। और ये जो राजा थे ये कौशल किंगडम के राजा थे। तो कौशल किंगडम में एक जगह पड़ती थी लुम्बिनी। लुम्बिनी में एक वंश था जिसका नाम था शाक्य। तो लुम्बिनी के शाक्य वंश में महात्मा बुद्ध का जन्म 623 बीसी में हुआ था। अब अगर इस शाक्य वंश की बात की जाए, तो इस वंश को माना जाता है कि ये भगवान राम के वंशज थे। तो हुआ क्या है दोस्तों कि शाक्य जो वंश है, ऐसा माना जाता है कि इनका जो संबंध है ये इक्ष्वाकु लाइनेज से है, यानी इक्ष्वाकु वंशज से ये बिलोंग करते हैं। और इक्ष्वाकु को माना जाता है कि भगवान राम के वंशज हैं ये। तो यानी कि भगवान राम के वंशज है इक्ष्वाकु, और इक्ष्वाकु के वंशज के रूप में शाक्य को माना जाता है। और इसलिए कहा जाता है कि गौतम बुद्ध जो थे भगवान राम के वंशज हैं। अयोध्या अंडर कौशल किंगडम वॉज द सेंट्रल लाइन ऑफ इक्ष्वाकु ट्री। तो इक्ष्वाकु जो वंशज थे उसके सेंट्रल में अयोध्या आता है, ठीक है। और ये जो पूरा का पूरा किंगडम था ये नेपाल और इंडिया तक फैला हुआ था, ठीक है। और उस समय पे क्या था कि बॉर्डर जो थे वेल डिफाइंड नहीं थे। उस समय पे सिटीजनशिप भी कोई मसला नहीं था, क्योंकि जो बाउंड्रीज थी वो चेंज होती रहती थी। आज इस राजा का शासन है तो कल इस राजा का, तो इस तरीके से बाउंड्री जो थी लगातार चेंज होती रहती थी। तो अगर बात की जाए दोस्तों, तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट के हिसाब से क्या है कि गौतम बुद्ध जो थे जब पैदा हुए थे, जब उनकी मदर ट्रैवल कर रही थी, महामाया जब रास्ते में थी यानी किसी जर्नी में थी, तो उस जर्नी के दौरान, उस यात्रा के दौरान महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। और ये कहाँ पर हुआ था? ही वॉज बोर्न इन अ पार्क इन लुम्बिनी विच इज़ इन नेपाल। तो लुम्बिनी के एक पार्क में इनका जन्म हुआ था जो कि नेपाल में है। और लुम्बिनी को जो है इसीलिए यूनेस्को की हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया गया है।
तो इनका जन्म कब हुआ था? जब महामाया रास्ते में थी, महामाया किसी चीज की जर्नी कर रही थी। इंडिया क्या कहती है दोस्तों? इंडिया ये कहती है कि गौतम बुद्ध का जन्म जो था कपिलवस्तु में हुआ था, और कपिलवस्तु की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है वो अभी तक पता नहीं है। कपिलवस्तु से जब गौतम बुद्ध बड़े हुए, सिद्धार्थ बड़े हुए, राजकुमार सिद्धार्थ, तो वो इंडिया में आए। इंडिया में कहाँ पे आए? वो बिहार के राजगीर में। जब उन्होंने राजगीर में प्रवेश किया उस समय पे वो गौतम बुद्ध नहीं थे, वो राजकुमार सिद्धार्थ थे। तो राजकुमार सिद्धार्थ राजगीर आए, ठीक है। राजगीर से फिर वो बोध गया गए, और बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, यानी एनलाइटनमेंट की प्राप्ति हुई। यहीं पे यानी बोध गया में ही सिद्धार्थ जो था, इनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है गौतम बुद्ध में, महात्मा बुद्ध में। तो इंडिया ये कहता है कि इनका जन्म स्थान अभी तक पता नहीं है। लुम्बिनी पता है नेपाल में है, लेकिन कपिलवस्तु के बारे में अभी तक पता नहीं है कि वो है कहाँ पे। लेकिन उसके बाद उस समय पे जब इनका जन्म हुआ था वो एक राजकुमार थे। उसके बाद जब ये इंडिया में आते हैं, बिहार में राजगीर में प्रवेश करते हैं, तभी भी ये राजकुमार सिद्धार्थ थे, ये गौतम बुद्ध नहीं थे। जब ये भारत में बिहार में बोध गया में गए, वहाँ पे इनको एनलाइटनमेंट की प्राप्ति हुई, और यहाँ पे ही माना जाता है कि ये सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बने। उसके बाद दोस्तों बोध गया के बाद क्या होता है कि 40 साल इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे ये अपना बिताते हैं। उसके बाद क्या होता है कि अपना पहला सरमन वाराणसी में ये डिलीवर करते हैं। आपके लिए सवाल ये है कि वाराणसी में जो एग्जैक्ट लोकेशन है, बोधि ट्री, आपको पता होगा कहाँ है ये बोधि ट्री, ठीक है। वाराणसी में सरमन डिलीवर करने के बाद, पहला उपदेश देने के बाद, ये मगध की किंगडम में कई सालों तक घूमते फिरते रहते हैं। मगध की किंगडम वो एक्सप्लोर करते रहते हैं। उसके बाद ये अपनी अंतिम सांस कुशीनगर में लेते हैं, और कुशीनगर कहाँ है? ईस्टर्न यूपी का हिस्सा है। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग इस मैप में देख सकते होंगे, ये है कुशीनगर, और कुशीनगर ईस्टर्न यूपी का हिस्सा है। तो इसी तरीके से अगर बोला जाए तो महात्मा बुद्ध, सिद्धार्थ की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, महात्मा बुद्ध की बात हो रही है, और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इंडिया में ही बिताई है। तो इस हिसाब से अगर कंक्लूजन निकाला जाए कि इसका कंक्लूजन क्या हो सकता है, तो कंक्लूजन ये हो सकता है दोस्तों कि गौतम बुद्ध एक ऐसे एरा में इनका जन्म हुआ, ऐसे एरा में ये रहे जब सिटीजनशिप कोई मसला था ही नहीं, ठीक है। ये एक ऐसे एरा में, ऐसे युग में ये रहते थे जब पॉलिटिकल बाउंड्री नाम की कोई चीज़ थी ही नहीं, कोई एग्जैक्ट पॉलिटिकल बाउंड्री होती नहीं थी। ये जो बाउंड्री थी ये हमेशा ही बदलती रहती थी। इनको किसी पर्टिकुलर देश का सिटीजन नहीं कहा जा सकता है, इनको ह्यूमैनिटी का सिटीजन बोलना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि उस समय पे बाउंड्री जो थी हमेशा बदलती रहती थी, ठीक है। नेपाल का क्लेम जो है कि गौतम बुद्ध एक नेपाली सिटीजन थे, वो नेपाली आइडेंटिटी उनको देना ये गलत है। इसी तरीके से इनके ऊपर इंडियन होने का अगर लेबल लगा दिया जाए तो ये भी गलत है। गौतम बुद्ध इंडियन रेजिडेंट थे, जनरल रेजिडेंट थे इंडिया के। इनका जन्म नेपाल में हुआ था, और क्यों, कब हुआ था? जब इनकी माता जर्नी में थी, यात्रा में थी। तो दोस्तों इस तरीके से एक पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी ओकर हो गई है महात्मा बुद्ध की आइडेंटिटी को लेकर के। महात्मा बुद्ध से रिलेटेड एक कंप्लीट चैप्टर मेरे चैनल पे अवेलेबल है। आई विल प्रोवाइड यू द लिंक ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर। तब तक के लिए उम्मीद करती हूँ इस सेशन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इफ यस तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।